ऐसा है, देश में जो कुल श्रम शक्ति है उस कुल श्रम शक्ति का 92% 92% हिस्सा यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों का है। अगर संख्या के अनुसार उनको हम विश्लेषित करें तो उनकी संख्या 32 करोड़ से भी ज़्यादा है इस देश में, जो ट्रांसपोर्टेशन में, कृषि में, छोटे कारखानों में, उद्योगों में जो अस्थायी रूप से डेली वेजेस के रूप से जो काम कर रहे हैं, और भी ऐसे कई क्षेत्र है जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगार काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के पूर्व भी उनकी स्थिति विपरीत ही थी, संघर्ष रती थी और शोषण युक्त थी। शोषण तो इसलिए थी कि सरकार का किसी प्रकार का आश्रय, किसी प्रकार का एक उनको सपोर्ट उनको कभी था नहीं, ना सरकार का था ना किसी प्रशासन का था। और कोरोना के पश्चात जो भयावह स्थिति देश में पैदा हुई, निर्माण हुई, उसमें वो तो बेचारे अनाथ जैसी उनकी स्थिति हो गई और बहुत ही विदारक परिस्थिति समूचे देश में उन लोगों की देखी कि उनके जाने आने के कोई साधन नहीं। लॉकडाउन हुआ, अचानक लॉकडाउन हुआ तो उनके जो मूल गांव तक, मूल राज्य जो उनके, वहाँ तक उनके और उनके परिवार के जाने आने की कोई यातायात की व्यवस्था नहीं थी। और क्या क्या हाल हुए उनके अनाज से लेके, उनके रोज़ के खाने पीने से लेके उनकी आर्थिक व्यवस्था तक, ये समूचा देश ने देखा हुआ है। तो इसी परिस्थिति में हमारा जो ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस है, जिसके चेयरमैन माननीय अरविंद सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में और राहुल जी गांधी इनके मार्गदर्शन में इस असंगठित कामगार कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय अभियान हाथ में लिया है। वो अभियान ऐसा है कि देश की जो विद्यमान सरकार, केंद्र सरकार है, माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में, हम उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि सारे असंगठित कामगारों का एक पंजीकरण करें, ताकि ऐसी अनियंत्रित व्यवस्था, अनियंत्रित स्थिति कभी पैदा न हो। इसके पश्चात पोर्टल पर उसका पंजीकरण हो और उनकी जो जीविका है वो जीविका हर एंगल से वो बचाने का केंद्र सरकार पूरा प्रयास करे। नंबर 3, जो उनको विविध योजनाओं द्वारा उनको जो कैश बेनिफिट दिया जाता है, वो बेनिफिट प्रशासन के माध्यम से सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र करें और सभी असंगठित कामगारों को ये सुनिश्चित करें कि उनका रेशन, उनका अनाज उनके घर में सुव्यवस्थित यंत्रणा के द्वारा उनके घर पर पहुँचे, एक बिल्कुल ही वाजबी कीमत पर, एकदम अत्यल्प कीमत पर उनके घरों में सभी को राशन उपलब्ध हो। 4 मांगे लेकर हमने 20 लाख के ऊपर पोस्ट कार्ड माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को हमने भेजने का अभियान चलाया है 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। होता क्या है कि असंगठित क्षेत्र में, भारत के असंगठित क्षेत्र में जो आंदोलन है, जो गतिविधि है, ना तो उसमें कभी कार्यकर्ता थे, ना तो उनके कभी नेता थे। ये ऑल इंडिया असंगठित कामगार कांग्रेस है, ये पहला राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा संगठन है जिसने असंगठित कामगारों पर अपना फोकस किया। और इसमें सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसके पदाधिकारी है, जो राज्यों में, जिलों में इसका नेतृत्व कर रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। वो चाहते कि पूरा जीवन कामगार गतिविधियों में सिर्फ केवल और केवल असंगठित कामगारों को हम दें, ताकि इनकी एक तब्दीली हो सके, आर्थिक और सामाजिक। और मुख्य बात ऐसी है कि असंगठित कामगारों की आर्थिक उन्नति होना मतलब देश की आर्थिक आय में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी होना, देश का विकास होना। ये एक समझने वाली बात है कि ये तबका जो है, ये एक बड़ा प्रोडक्टिव उत्पादक तबका है। इसकी अगर हम आर्थिक और सामाजिक इसकी उन्नति होती है या इसको ताकत मिलती है इस तबके को, तो अल्टीमेटली वो राष्ट्र की उन्नति होगी और राष्ट्र मजबूत होगा। ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी को हम कहना चाहते हैं। तो इसी के तर्ज पर हमारा अभियान चालू है। नहीं, ऐसा है कि ये कोरोना के पीरियड में तो किसी यंत्रणा को, शासन प्रशासन को दोष देना उचित नहीं है। हमारे देश में शासन प्रशासन द्वारा इसकी यंत्रणा ही खड़ी नहीं की। हमारे देश में 32 करोड़ आज असंगठित कामगार हैं, उनको ट्रेस करने की, उनको आइडेंटिफाई करने की हमारे देश में कोई यंत्रणा ही नहीं है। तो शासन और प्रशासन भी क्या करेगा, किसके इसमें खाते में पैसे डालेगा? अगर डाला भी होगा तो पर्याप्त नहीं थे, डाला भी होगा तो सभी उचित पात्र लोगों को नहीं मिले, अगर डाला भी होगा तो सभी असंगठित कामगारों को देश में वो कदापि मिले नहीं। ये एक वास्तविकता है। इसलिए
हमें चाहिए कि ये सारे असंगठित कामगारों के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे देश में एक व्यापक यंत्रणा हो जो सुचारू रूप से काम करे, और असंगठित कामगारों को, जिसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है देश दुनिया का, जिसमें एक कामगार का भविष्य और जीवन एक सुरक्षित होता है। वी कॉल इट सोशल सिक्योरिटी, जिसमें पीएफ होता है, ग्रेच्युटी होता है, जिसमें इंश्योरेंस होता है, जिसमें पेंशन होती है, सारी चीज़ें होती है, उसको सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। सामाजिक सुरक्षा भी हम मुहैया करा नहीं सकते अगर हमारे पास इसकी पंजीकृत संख्या हमारे पास होनी है, और हर असंगठित कामगारों का हमारे पास ब्यौरा अगर नहीं है तो ये इसमें खामियाँ हैं। इसी खामियों को हम दूर करना चाहते हैं। इसलिए असंगठित कामगार कांग्रेस ने माननीय अरविंद सिंह जी इनके नेतृत्व में यह अभियान चलाया कि हम भी चाहते हैं कि इस केंद्र सरकार में जो कमियां है यंत्रणा में, उसको, इस देश में जो कमियां हैं असंगठित कामगारों को लेकर यंत्रणा में, उसको हम दूर करें। ये हमारा ईमानदार एक सोच और ईमानदार हमारा प्रयास है। इसी प्रयास के माध्यम से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। संगठित मजदूर है, उनको न्याय दिलाने के लिए आप जो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, राज्य समन्वयक हो, आपको संकल्प हो, लेकिन इन श्रमिकों को कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है, उस बारे में बताइए। नहीं, इन श्रमिकों को ईमानदार प्रयास के माध्यम से ज़रूर न्याय मिलेगा। श्रमिकों में भी जागरूकता बड़े पैमाने पे निर्माण हो रही है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि देश में जो प्रवासी मजदूर थे उसमें से जितने लोग अपने होम टाउन में वापस आ गए, उसमें से देश में 40% लोग वापस नहीं आने वाले। वो जो 40% जो श्रम शक्ति है, वो देश के डेयरी और कृषि उद्योग में अपना स्थान प्रस्थापित करेगी। डेयरी और कृषि उद्योग देश का आने वाले दिनों में बड़े तेज़ी से आपको दिखेगा उसके परिणाम। उसमें बहुत अच्छा माने एक सकारात्मक परिणाम उस फील्ड उद्योग में आपने देखने को मिलेगा। तो 31 अगस्त तक हमारा अभियान चलेगा। उसके बाद हम इस अभियान के सफलता की सारी रिपोर्ट हमारे केंद्रीय शीर्षस्थ नेतृत्व को, हमारे चेयरमैन माननीय अरविंद सिंह साहब को, इनको सारे देश के कोऑर्डिनेटर, सारे राज्यों के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो सारा अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके पश्चात हम हमारी आगे की कार्रवाई करेंगे।